मैंने मेरे बच्चे से कहा कि हाथ कितने, अब ध्यान से सुने, बोले हाथ कितने, सर पढ़ाते गुरुजी, बोले हाथ कितने, बोले 2, बोले कौन सा, बोले एक दायां हाथ एक बायां हाथ, बोले गलत, बोले हाथ 2, बोले कौन सा, बोले एक सही हाथ एक गलत हाथ। अब देश की समस्या ये है कि विपक्ष ये कह रहा गुरुजी कि देश गलत हाथ में चला गया। थोड़ी सी बारीक बात करूंगा मैं, लाया समस्या देखो, आप समस्या तो देखो, खाली समस्या ये पैदा हो रही भाई साहब सुधीर भैया कि विपक्ष यूं कह रहा कि देश गलत हाथ में चला गया और पक्ष ये कह रहा है कि देश को गलत हाथ में नहीं जाने देंगे। अब ये इधर नहीं जाने दे, वो इधर नहीं जाने दे, इस चक्कर में देश बीच में फंस गया। तो इस देश को इतना टाइट पकड़ रखा कि देश फड़फड़ा गया बीच में। तो वो देश बोला कि थोड़ी पकड़ तो ढीली रखो। बोले तू कौन, बोले मैं देश। तो देश बोला, जैसे हमारे भैया ने बताया कि मोदी जी ने एक नया शब्द दिया, विकलांग को दिव्यांग, ये दिव्यांग आ गया। अब वो मोदी जी को थोड़े पता, भले ही दिव्यांग पर है तो वही टाइम लगता है, वो के वही सारा काम, वो के वही सारा काम होता। एक और नया काम हुआ, एक और नया नाम दिया, 8 लाख शब्द हिंदी डिक्शनरी में, उसमें एक नया शब्द एक और आया, जैसे दिव्यांग का विकलांग का दिव्यांग, सुधीर भी ऐसा एक नया शब्द आया, देवतुल्य मतदाता। और देवतुल्य कार्यकर्ता। तो अब ये जो देवतुल्य कार्यकर्ता, तो गुरुजी वो तो कार्यकर्ता ही है, परंतु जो मतदाता है ये फूल के कुप्पे हो गए। बोला अपन देवता। अब एक बार हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने भोपाल में सभा करी, तो बोले अब सारे विधायक जी, सुधीर भैया और सब ने बोले अब देवता हमको चलो भोपाल। तो गांव गली से देवता चले रे भैया, देवता चले, कोई टेम्पू में ने, कोई ट्रैक्टर में देवता चले। तो एक ट्रैक्टर पलटी खा गया। अब वो ट्रैक्टर पलटी खा गया तो 2-3 देवताओं के हाथ टूट गए। भाई देशभक्ति ऐसा थोड़ी है, देशभक्ति वीर रस की कविता, देशभक्ति शशिकांत यादव, देशभक्ति की भारत माता की जय। मेरे गांव में 4 दिन पहले कवि सम्मेलन करवाया हमने, 4 दिन पहले कवि सम्मेलन, भारत माता की जय और देशभक्ति करके चले गए। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ये तो इधर आ गया, उधर रोंगटे अभी तक खड़े ही है। छोटे बच्चे चड्डी बनियान नहीं पहन पा रहे क्योंकि रोंगटे खड़ा उनके। चड्डी बनियान पहने तो बेचारों को दर्द हो। डॉक्टर इतना लूट रहा, बीमारी समझ में नहीं आ रही। बोले बीमारी काहे की, बोले रोंगटे। तो भाई ऐसे रोंगटे और ऐसी देशभक्ति पेमेंट देने का टाइम आया सुधीर भैया, तो मैंने पेमेंट कर दिया 75,000। कितना तो आजकल क्या तो सारे अंग्रेजी में बोलते, कभी भी। हाँ, बोले मेरे को प्रोग्राम से देना है। मैंने कहा कितने, शशि भैया का पेमेंट कितना, बोला 75,000, 75,000। मैंने कहा रोंगटे खड़े करने के 75,000। मैंने 5,000 रुपए कम कर दिया, तो तू तड़ाके पे आ गया ये। और मैंने कहा तू देशभक्त कभी है, बोले देशभक्त अपनी जगह यार, पेमेंट अपनी जगह। देशभक्त अपनी, पेमेंट से क्या लेना देना। ये सारी फोकट की बात है। मैं आपके बीच में एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। एक बार पूरा सदन अभी सनुरूप हो गए, माहौल हो गए, जरा ताली वाली बजा दीजिए। बहुत बढ़िया, मुझे लग रहा बहुत अच्छा, ठीक है, मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत सत्तन जी बहुत प्यार करते हैं, करना भी चाहिए, मैं हूँ भी इसका भी। एक बात मैंने यही कहा कि आजकल प्यार ही इतना हो रहा मध्य प्रदेश में कि लोगों को शंका होने लग गई कि यार इतना कितना प्यार करेंगे। और बस एक ही बात है, अब मैं इतने बड़े प्रतिष्ठित मंच पे खड़ा हूँ सुदेश भैया जी के जन्मदिन पे, मतलब ऐसा तो है ही नहीं कि देशभक्त खाली एक ही पार्टी है, कि भाजपा देशभक्त, कि कांग्रेस देशभक्त, सब देशभक्त।
रामो वामो सपा बसपा सब देशभक्त है। अब राहुल गांधी जी के लिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। और दिनेश, तुम्हें यही पता नहीं राहुल गांधी हमारे हास्य कवि सम्मेलन के गणपति जी है भाई। उनके बगैर हमारी काम ही नहीं चलता हमारा। उनको हम कैसे नकार दें कि वो देशभक्त नहीं है? क्या बात कर रहे हो? सुबह में 4 बजे उठ करके कश्मीर से, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक अगला आदमी देशभक्ति कर रहा है। देश को जोड़ने के लिए सुबह 4 बजे उठ के दौड़ के देश दौड़ रहा। बोले क्यों दौड़ रहा? बोले देश दौड़ रहा। 4 बजे उठ के दौड़ रहा, सुबह में 4 बजे उठ के दौड़ रहा। 4000 किलोमीटर की अगले ने यात्रा करी। मोदी जी को मालूम पड़ा, उन्होंने अमित शाह से कहा, बोले ये कौन दौड़ रहा? बोले राहुल गांधी दौड़ रहे हैं। अब वो मोदी जी की उम्र ही नहीं दौड़ने की। बोले इससे ज्यादा तेज कौन दौड़ सकता है? बोले चीते। बोले लाओ दक्षिण अफ्रीका से 22 चीते दौड़ रहे चीते 22 दिन तक चीते दौड़े। अब दौड़ के बता इनसे ज्यादा राहुल गांधी तो लोगों ने कहा, बोले तो चीते लाए। बोले चीते नहीं लाए तो क्या लाए? अरे भाई शेर तो चीते ही लाएगा। चीता ही लाएगा। ये हिंदुस्तान है, हिंदी का कवि सम्मेलन है। ये राष्ट्र माता, मैंने आपसे कहा कि हिंदी हमारी भाषा ही नहीं है, हिंदी हमारी माँ भी है। और माँ हमें संस्कार देती है। हम नरेंद्र मोदी से हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता इसलिए प्यार नहीं करती है। हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता इसलिए प्यार करती है मेरे भाई की 5000 वर्ष पहले एक अंगूठी ने प्रेम का प्रणय बताया। एक अंगूठी देखने के बदले में एक चक्रवर्ती सम्राट वापिस महाराजा दुष्यंत शकुंतला के आश्रम में आए और उन्होंने एक अंगूठी के बदले एक हीरा दिया, जिसका नाम महाराजा भरत हुआ। जिस भरत ने 3 शादी करी और 9 बच्चे पैदा हुए। मैं पढ़ा लिखा आदमी भी, ध्यान रखना। महाराजा भरत ने 3 शादी करी। हम नरेंद्र मोदी को क्यों पसंद करते हैं? 3 शादी करी महाराजा भरत ने और 3 शादी से 9 बच्चे हुए। परंतु अगले आदमी को यह लगा कि जो महाराजा भरत, जो 12 वर्ष की उम्र में सिंह शावकों के दांत गिनना जानते थे, उन्हें लगा कि मेरी 9 संतान है। परंतु 9 संतान में से एक भी संतान इस देश के राजा बनने के काबिल नहीं है। उन्होंने 9 की 9 संतान को खारिज कर दिया और हिंदुस्तान का, इस भारत का जो पहला राजा, उन्होंने अपने गुरु भारद्वाज के पुत्र भूमन्यु को देश का राजा बनाया। उन्होंने कहा कि इस वंशवाद को हम खत्म कर देंगे। इस 140 करोड़ के अंदर जरूरी नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है मेरे भाई। इस देश की 140 करोड़ जनता ने, हमने 10 साल तक एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बना करके रखा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर थे, पढ़े लिखे थे। अमेरिका और लंदन की यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की किताबें चलती है। पढ़े लिखे थे, डॉक्टर थे। 10 साल में डॉक्टर होने के बाद उन्होंने एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया। तो फिर अपन एक चाय बेचने वाले को बनाया। इस चाय बेचने वाले ने दे धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टांके तो गलत सुलझ ही सकते हैं। ये टांके गलत सुलझ आ गए हैं, इसलिए ये लोग चिल्ला चोट कर रहे हैं। वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चल रहा है वो बढ़िया चल रहा है। अब आप भले चिल्ला चोट करते रहो और बोले यार ये तो नीतीश भारद्वाज ने, खुद नीतीश कुमार और अपना वो हैदराबाद क्या नाम, नायडू से कुछ भी नहीं होगा। आपके सीहोर में जो बारात दे उठ गए ना, तो बारात आना चालू। और बारात अगर आएगी तो मेरी बात ध्यान से सुन लेना। बाराती के अंदर जो आदमी, बाराती वाला महंगा से महंगा कितना ही ब्रांडेड कपड़े पहन ले। हमारी भुवन मोहिनी जी ब्रांडेड बैग इनके पास में, आईफोन 1,20,000 का, दुनिया भर की ब्रांडेड साड़ी पहन ले। ये दुनिया की महंगी से महंगी लिपस्टिक क्या, वो महंगा से महंगा बेल्ट और दुनिया भर के गुची के, वो गुची ब्रांड का लगा ले तो भी इनको कोई भी नहीं देखेगा। देखेगा कौन? बोले लाडो। बोले लाड़ा बहुत जोरदार है। लाड़े के पास कुछ भी हो तो आपके भले तुम्हारे ये नायडू हो के फाइडू हो, लाड़ा तो भी मोदी जी है और मोदी जी ही लाड़ा रहेगा। उनको भी कोई भी खारिज नहीं कर सकता है। वो रहेगा क्योंकि वो वंशवाद को खत्म करने वाला देश का पहला प्रधानमंत्री है।